स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। मैं आज से आप सबके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। टोटल सिलेबस मैं आप लोग को यहाँ पे पढ़ाऊंगा, इसलिए आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो आज का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आज से हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट कर रहा हूँ। नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर मीन्स क्या होती है? संख्या। सिस्टम मीन्स क्या होता है? पद्धति, यानी संख्या की पद्धति यानी ऑपरेशंस पद्धति के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। नंबर आखिर बनता कैसे है? नंबर बनता है आपका 10 अंकों से मिलकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस 10 अंक से मिलकर के दुनिया की सारी संख्याएं बनती है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं संख्याएं कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले क्या होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आखिर होती क्या है? तो जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या के बाद आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में जीरो, पूर्ण संख्या में से अगर 0 हटा दिया जाए तो वो प्राकृत संख्या कहलाती है, ये भी इनफाइनाइट तक जाती है। प्राकृत संख्या के बाद हम लोग सम संख्या पढ़ेंगे। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभक्त होगी, 2 से विभक्त होगी वो प्राकृत संख्या कहलाएगी। जैसे में 4, 6, 8, 10, 12 ये इत्यादि, ये सब क्या है? 2 से आपका विभक्त है। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या जो 2 से विभक्त नहीं होगी, 2 से विभक्त नहीं होगी। जैसे में 3, 5, 7 ये सब 2 से विभक्त आपका नहीं है। इसके बाद आती है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है? जो 1 और स्वयं यानी खुद और उसके अलावा तीसरी प्राकृत संख्या से विभक्त होगी। ठीक है, यानी इसका मल्टीपल 2 से ज्यादा यानी 1 और खुद के अलावा किसी तीसरे अंक से भी कटेगी तो वो आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे में 4, ये 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो ये आपका क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? ये 1 और खुद 1 से कटेगा और नहीं तो खुद से कटेगा, किसी तीसरी प्राकृत संख्या से ये विभक्त नहीं होगी। जैसे में 2 क्या है? 1 से कटेगा नहीं तो 2 से कटेगा। 3 1 से कटेगा नहीं तो 3 से कटेगा, किसी तीसरे अंक से ये नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गया? आपका अभाज्य संख्या हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे जातीय और स्थानीय मान। जातीय और स्थानीय मान ये क्या होता है? जातीय मान होता है कोई भी अंक का अगर जातीय मान पूछ रहा है तो वो खुद का स्वयं का अंक ही जातीय मान कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक संख्या दिया गया है 7, 4, 6, 7, 6, 8। ठीक है, इसमें अगर 4 का जातीय मान पूछेगा, ठीक है, 4 का जातीय मान क्या होगा? 4 ही होगा, वो स्वयं खुद का ही होता है। ठीक है, और 4 का अगर स्थानीय मान पूछे, ठीक है, स्थानीय मान क्या होगा? वो 4 तो लिखाएगा ही, साथ में उसके बाद कितना अंक है, उसके बाद जो भी अंक होगा, जितना अंक होगा उतना शून्य उस पे आएगा। तो 4 के बाद कितना है? 1, 2, 3, 3 अंक है तो 4 के बाद 3 अंक आएगा, तो ये इसका स्थानीय मान कहलाएगा। एक और संख्या लेते हैं, मान लेते हैं 4, 7, 6, 8, 9। इसमें अगर 8 का जातीय मान पूछेगा तो क्या होगा? 8 होगा, और 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 तो होगा ही होगा, इसके बाद कितना अंक है? 1 अंक है तो 10, ये आपका इसका स्थानीय मान होगा। और हम लोग पढ़ेंगे सअभाज्य संख्या। सअभाज्य
संख्याएं, ये क्या होता है? ये को प्राइम नंबर इंग्लिश में इसको बोलते हैं। सहवाचक संख्या वैसी संख्या होती है जिसकी एचसीएफ 1 हो, तो वो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे में दो संख्या लेते हैं, जैसे ये 2 और 3 है, तो ये सहअभाज्य है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए इसका एचसीएफ क्या होगा? 2 और 3 का एचसीएफ 1 होगा। एचसीएफ मीन्स ये एक से ही यह विभक्त होगा, किसी तीसरे अंक से ये विभक्त नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं 5 और 7, इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 ही होगा, तो ये भी सहअभाज्य संख्या है। अब हम लोग विभाजन का रूल पढ़ेंगे, ठीक है, विभक्त का रूल, ठीक है। विभाजन रूल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 2 से विभक्त का रूल कहता है कि अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर हो, इकाई अंक पर ये 5 अंक हो, तो वो 2 से वो संख्या विभक्त होगा। जैसे मान लेते हैं संख्या 4, 6, 4, 8, 6, 4, इसका इकाई अंक क्या है? 4 है, तो ये 2 से आपका विभक्त होगा। 7, 8, 3, 5, इसका इकाई अंक क्या है? 5 है, तो ये 2 से विभक्त नहीं होगा, ठीक है। अब 2 के बाद हम लोग 3 का पढ़ते हैं। तो 3 का विभक्त का रूल कहता है अगर कोई भी संख्या दिया गया है तो उसका अंकों का योग 3 से विभक्त, अंकों का योग अगर 3 से विभक्त हो रहा है तो वो संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं 3, 6, 4, 8, ये संख्या दिया गया है, तो ये 3 से विभक्त होगा कि नहीं, ये चेक करने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका अंकों का योग 3 से विभक्त हो रहा है या नहीं। तो इसका अंक का योग 3 और 6, 9, 9, 4, 13, 13 और 8 आपका 21, तो 21 3 से विभक्त हो रहा है। हाँ, 7 बार में ये विभक्त हो रहा है, तो ये संख्या भी आपका 3 से विभक्त होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं 9 का विभक्त का रूल, ठीक है। तो 9 का विभक्त का रूल सेम ही है, इसमें भी अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए, ठीक है। अगर अंकों का योग 9 से अगर विभक्त हो गया तो वो संख्या आपकी 9 से विभक्त होंगी। जैसे संख्या है 9, 5, 6, 4, 2, 1। अब ये संख्या 9 से विभक्त होगा कि नहीं चेक करने के लिए यह अंक का योग चेक करेंगे। 9, 5, 6, 4, 2, 1, 9, 5, 14, 14, 6, 20, 20, 4, 24, 24, 26, 1, 27, ये 27 आ रहा था, 27 9 से विभक्त होगा, तो हाँ बिल्कुल 3 बार में होगा, यानी पूरी संख्या भी आपकी 9 से विभक्त होगी, ठीक है। अब 9 के बाद पढ़ेंगे 4 का। 4 से विभक्त का रूल क्या कहता है? कोई भी संख्या का लास्ट 2 अंक अगर 4 से विभक्त है तो वो संख्या भी आपका 4 से विभक्त होगा, ठीक है। तो जैसे में संख्या ले लेते हैं 6, 7, 9, 1, 2, तो लास्ट का 2 अंक क्या है? 1 और 2 है, तो 1, 2 क्या होता है? 12, 12 4 से विभक्त है, तो हाँ है 3 बार में, तो ये संख्या भी आपकी 4 से विभक्त होगी, ठीक है। 4 के बाद 8 का विभक्त का रूल है, कहता है लास्ट का 3 अंक अगर 8 से विभक्त है तो संख्या भी आपका 8 से विभक्त होगा, ठीक है। तो संख्या देखते हैं 3, 4, 6, 9, 3, 6, 0, ये संख्या दिया गया है। लास्ट का 3 अंक क्या है? 3, 6, 0, ये 3, 6, 0 8 से विभक्त हुआ कि नहीं? तो 8 चौके 32, 4 0 8 40, ठीक है, यानी 45 अंक विभक्त हो रहा है। तो लास्ट का 3 अंक अगर विभक्त हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी 8 से आपकी विभक्त होगी। तो 8 के बाद अब 5 का विभक्त का रूल कहता है, 5 का विभक्त का रूल, तो इसका है कि इकाई अंक इसका 0 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। अगर 0 है या 5 है तो यह संख्या आपका 5 से विभक्त होगा। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है,
ये संख्या है 12 35, इसका यहाँ इकाई अंक क्या है 5, तो ये संख्या आपका 5 से विभक्त होगा। एक और संख्या मान लेते हैं, ये है, तो इसका इकाई अंक क्या है 0 है, तो ये भी संख्या आपका 5 से विभक्त होगा। अब 11 से विभक्त का रूल कहता है कि समस्थानों के अंकों का योग, ठीक है, माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है। सम स्थानों पर अंकों का जो योग होगा माइनस में विषम स्थान पर जो अंक होगा उसका योग, दोनों को माइनस कर लेंगे तो 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 का मल्टीपल यानी 11 का गुणज होना चाहिए, ठीक है। तो वो संख्या आपका 11 से विभक्त होगा। तो चलिए चेक करते हैं, 1 3 6 1 0 5 2 एक संख्या दिया गया है। तो सम स्थानों क्या है 3 है 1 है और 5 है, यानी 3 + 1 + 5 माइनस विषम स्थान पे 1 है 6 है 0 है 2 है, तो 1 + 6 + 0 + 2, तो ये 3 1 4 5 9 आ गया, माइनस 6 1 7 2 9, यानी कितना आ गया 0, तो 0 आ गया घट करके, तो ये संख्या आपका 11 से विभक्त होगा, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रखिएगा, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपको आगे काफी मदददायक मिलेगा, ठीक है। कुछ भाग का कुछ नियम है, जैसे फर्स्ट नियम है x के पावर अगर n हो माइनस a के पावर n हो तो ये संख्या हमेशा x माइनस a से विभक्त होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं x की जगह पे हम लोग 5 मान लेते हैं, n की जगह पे 2, माइनस a की जगह पे मान लेते हैं हम 2 और n की जगह मान लेते हैं 2, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 25 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 21, और x माइनस 1 5 माइनस 2 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा 3, तो ये 3 से हमेशा यह विभक्त होगा, ठीक है, यानी 21 होगा वो 3 से हमेशा विभक्त होगा। अगर सेकेंड रूल कहता है x के पावर n है माइनस a के पावर n है, तो अगर n के इक्वल टू अगर सम संख्या है तो ये हमेशा x प्लस a से विभक्त होगा, हमेशा x प्लस a से विभक्त होगा। जैसे मान लेते हैं x की जगह पे हम लोग क्या लेते हैं 5 ही लेते हैं, और n क्या करें सम संख्या तो 2 लेते हैं, माइनस a की जगह क्या है कुछ मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, और ऊपर सम संख्या 2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 25 माइनस में 9 क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है x प्लस ए यानी 5 + 3 क्या हो जाएगा 8, तो इस 8 से 16 विभक्त है, तो बिल्कुल है हमेशा ये विभक्त होगा। तीसरा रूल कहता है अगर x के पावर n है प्लस a के पावर n है, अगर n इक्वल टू विषम संख्या है तो ये x प्लस a से हमेशा विभक्त होगा, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं, तो x के जगह मान लेते हैं हम क्या 2 मान लेते हैं, 2 का क्या कह रहा है n क्या है विषम संख्या, तो पावर में 3 विषम संख्या, प्लस a के जगह मान लेते हैं 3, इसका भी विषम संख्या 3 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो दोनों ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 35, क्या कर रहा है x प्लस 8, x 2 है और एक क्या 3 2 3 5, 5 से विभक्त होगा, हाँ बिल्कुल ये 5 से विभक्त होगा, ठीक है। कुछ बेसिक फॉर्मूला है अलजेब्रा का, चलिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हो तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ए प्लस बी का होल क्यूब अगर हम लोग से पूछे तो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab प्लस में नहीं, ये 3ab इंटू में ए प्लस में बी होगा। ठीक है, उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस में बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये आगे आपके चैप्टर में काफी हेल्पफुल होगी। इसी तरह कुछ सम का फॉर्मूला है। सम, कोई भी श्रेणी दिया गया हो तो उसको ऐड करने का रूल क्या कहता है। जैसे मान लेते हैं अगर कोई श्रेणी एक से स्टार्ट हो रहा है 1 + 2 + 3 और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है n तक, तो इसका ऐड करने का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 n इंटू n + 1। जैसे मान लेते हैं 1 + 2 + 3 और ये कह रहा है कि 20 तक को ऐड करना है, तो 1/2 n की जगह क्या कह रहा है 20 है इंटू में 20 प्लस में 1। ठीक है, तो 20 2 से 20 कटेगा 10 बार में, तो 10 गुने में 20 + 1 21, यानी ये आपको हो जाएगा 210, इसका सम हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड रूल कहता है अब कोई संख्या का स्क्वायर दिया हो, कोई श्रेणी का स्क्वायर दिया हो और ये इनफिनाइट तक जा रहा है, इसका सम का फॉर्मूला हो जाएगा 1/6 n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1। जैसे मान लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये जा रहा है आपका 10 का स्क्वायर तक। ठीक है, तो 1/6 इंटू में 10 इंटू में 10 + 1 इंटू में 2 इंटू 10 + 1, तो 10/6 इंटू में 11 इंटू में 21। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, ये 3 बार में आएगा, ये 5 बार में, 3 से ये 7 बार में, यानी 11 × 5 = 55 इंटू में 7 यानी 7 × 5 = 35, 7 × 35 3 38, यानी 385 इसका सम आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर क्यूब दिया हो, किसी संख्या का क्यूब दिया हो 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब और ये जा रहा है n क्यूब तक, इसका फॉर्मूला होता है 1/4 n स्क्वायर इंटू n + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो मान लेते हैं 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब, तो ये जा रहा है आपका 8 का क्यूब तक, तो इसको ऐड करना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 n का स्क्वायर, यानी n की जगह क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर इंटू में 8 + 1 का होल स्क्वायर, यानी 1/4 ये स्क्वायर हो जाएगा कितना 64 इंटू में 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर 81, ये कर जाएगा आपका 16 × 4 = 64, 16 इंटू 81, इसको अगर हम सोल्व कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ इकाई अंक का रूल पढ़ेंगे। जैसे किसी अंक का मल्टीपल का अगर इकाई अंक पूछे, ठीक है, यूनिट डिजिट, जैसे अगर 5 का मल्टीपल हो, 5 अगर यूनिट डिजिट हो, इसका पावर कुछ भी हो, तो इकाई अंक क्या होगा 5 होगा। 6 के पावर कुछ भी हो और इसका इकाई अंक पूछेगा तो 6 होगा। 1 के पावर कुछ भी हो और इसका इकाई अंक पूछेगा तो 1 ही होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन कह रहा है 5 के पावर 2 इंटू 6 के पावर 2, तो 5 के पावर कुछ भी करेगा तो 5 होगा यूनिट डिजिट, और 6 के पावर कुछ भी करेगा तो 6 ही होगा यूनिट डिजिट। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 30, यानी यूनिट डिजिट क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, और एक और संख्या मान लेते हैं, जैसे दिया है 3 के पावर 4 इंटू 4 टू द पावर 8। ठीक है,
तो 3 के पावर 4 हम करते हैं तो ये छोटा सा ये निकाल लेंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 इंटू 9 यानी 81। अब 81 आ गया। अब इसके पावर जो भी हो इन हो तो लास्ट में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट क्या होगा हमेशा इसमें 1 आएगा। 4 के बाद इसका मल्टीपल जो भी इसका पावर हो 3 के पावर तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा 1 होगा। इंटू 4 के पावर 8 है तो 4 का पावर अगर 2 करते हैं हम लोग क्या आता है 16। 16 के पावर अगर कुछ भी हो तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। यानी अगर 2 का मल्टीपल पावर में हो तो 6 आएगा इसका यूनिट डिजिट। यानी 1 इंटू 6 यानी 6 आ जाएगा आपका इसका यूनिट डिजिट। चलिए हम लोग नंबर सिस्टम का बेसिक रूल कंसेप्ट हम लोगों ने आज पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नंबर सिस्टम का क्वेश्चंस सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।